ऑफलाइन मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड में आ गई है। और जो मेरा इंग्लिश में यूट्यूब चैनल है, मेरा इंग्लिश में जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है इंग्लिश सीखो। क्या नाम है? इंग्लिश सीखो। और इसका जो हैंडल है वो हैंडल है कैम्ब्रिज इंग्लिश। क्या हैंडल है बताओ? हेलो एवरीबॉडी, क्या हैंडल है देख लीजिए, कैम्ब्रिज इंग्लिश। आप इसको सब्सक्राइब करें और भाई मेरे जो वीडियो उसको लाइक भी करें। सर क्यों लाइक करें, क्यों सब्सक्राइब करें? वहां पे आपको अनेक तरीके के लाभ प्राप्त होंगे, प्रॉफिट प्राप्त होंगे, जैसे क्लास 11 और क्लास 12 समझिएगा ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड दोनों बच्चे। क्लास 11 और 12 दोनों का यहां पे इंग्लिश जो आपकी सब्जेक्ट है, जो आप एग्जाम देते हैं, ये पूरी पढ़ाई जाएगी। क्लास 11 की 50 मार्क्स, क्लास 12 की 100 मार्क्स। क्लास 11 की जो 50 मार्क्स है इसमें बहुत सारे बच्चे मेरे 50 के 50 लाए हैं और 100 में मेरा 97 हाईएस्ट गया हुआ है। आप देखेंगे इसके अलावा यहां पे आपको इंग्लिश स्पोकन की भी क्लास प्रोवाइड करवाता हूं। इसमें क्लास कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। यहां पे आपको इंग्लिश जो स्पोकन क्लास है, यहां पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती बताओ? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहां पे प्रोवाइड करवाई जाती है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ यहां पे स्पीकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसके अलावा यहां पे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। क्या पढ़ाई होती बताओ? एग्जामिनेशन ओरिएंटेड यहां पे तैयारी करवाई जाती है या पढ़ाई जाती है। उसके अलावा एमसीक्यू का पूरे के पूरे प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव के भी प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। सब्जेक्टिव जो होते हैं इसके भी प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पे आप डिबेट भी कर सकते हैं कोई भी टॉपिक्स में। अगर आप कंफर्टेबल हिंदी में हैं तो शुरुआत हम हिंदी से भी कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल इंग्लिश में हैं तो हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और अगर हम दोनों कंफर्टेबल दोनों में हैं तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिबेट कर सकते हैं कोई भी टॉपिक्स में, कि आखिर वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, और आखिर ईरान के साथ अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, और इंडिया इन सारे संदर्भ में चुप्पी क्यों साधे रहा, क्या कारण था। हम लोग अलग अलग बात करेंगे स्पीकिंग क्लासेस में। और इसके अलावा जो हम हैं वो जीएस भी पढ़ाएंगे, और ये जीएस भी जो हम पढ़ाएंगे, ये जीएस आपका एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग, जेपीएससी लेवल तक हम जाएंगे। और उसके बाद यहां पे जो है इन सारी चीजों के अलावे जो है वो हम लोग एक और टॉपिक्स की, यहां पे एक और सब्जेक्ट की हम लोग यहां पे पढ़ाई करते हैं। जैसे क्लास 11 तो क्लास 12 है, ये इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इंग्लिश स्पोकन है, और यहाँ पे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, एमसीक्यू होती है, सब्जेक्टिव होती है, डिबेट होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों, जीएस भी हम स्टार्ट करेंगे। और साथ में यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपको कंपैटिटिव इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। कौन सी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी बोलो? कंपैटिटिव इंग्लिश भी आपको यहां पे पढ़ाई जाएगी। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो टीचर भी बने हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो दिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं, ठीक है, दरोगा में भी है, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसमें हमारी भी भूमिका रही है, और बहुत सारे बच्चे बहुत हाई लेवल के पोस्ट पे भी काबिज हैं। आज की क्लास में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे देखेंगे। ये रहा कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी, यहां पे इंग्लिश सीखो नाम का यूट्यूब चैनल मिलेगा जो कैम्ब्रिज इंग्लिश के हैंडल से चलती है। क्लास 11 12 का इंग्लिश स्कोर यानी सब्जेक्ट 50 नंबर और 100 नंबर की पढ़ाई जाती है, क्योंकि क्लास 11 में जैक बोर्ड में 50 होती है और डियर गाइस 12th में आपकी 100 होती है। हाईएस्ट 50 की 50 गया, 100 में 97 to 98 तक हाईएस्ट गया है। इंग्लिश स्पोकन जहां पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करते हैं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, एमसीक्यू होती है, सब्जेक्टिव होती है, डिबेट होती है। आपके डियर गाइस एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगी कितना हद तक आप डिबेट में जाएंगे, और उस टॉपिक्स को हम लोग पहले से एक दूसरे को जानकारी होनी चाहिए डिबेट क्या है, ताकि अगर उसके बारे में
अगर हम लोग कोई तथ्य को नहीं जानते तो उस तथ्य को हम लोग सीख भी सकते हैं, ऐसा नहीं हर इंसान जान सकता है। इसमें जीएस की पढ़ाई भी होगी हमारी क्लास में, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तो हो ही रही है। अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ, वो क्या पढ़ेंगे देखिएगा। आज हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास 12th की कोर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? क्लास 12th की कोर्स हम लोग करने जा रहे हैं। एक बार फिर से यहां पे एक किताब है क्लास 12th में इंग्लिश का, जिसका नाम है फ्लेमिंगो। क्या नाम है बताएंगे? फ्लेमिंगो इज द नेम ऑफ योर बर्ड। फ्लेमिंगो एक पक्षी का नाम है और ये बड़ी खूबसूरत पक्षी होती है। इसमें पहला सेक्शन है प्रोज। क्या नाम है मेरे भाई? प्रोज। प्रोज में यार हम लोग पहला चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ के हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन अभी हम लोग सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? सब्जेक्टिव का। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है बताओ डियर? द लास्ट लेसन। क्या नाम है बताएंगे? द लास्ट लेसन नाम है। द लास्ट लेसन किस पे आधारित है बोलेंगे? वार पे आधारित है। किस पे आधारित है बच्चों बताओ? जो द लास्ट लेसन चैप्टर आपका है ये वार पे आधारित है। और ये वार किसके बीच में हुआ था? जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था। इसके जो राइटर है मेरे प्यारे बच्चों, इसके राइटर का नाम क्या है मेरे बेटे? अल्फोंस डाउडेट। क्या नाम है एक बार और बोलेंगे? और डियर यहां पे जो हम लोग पढ़ेंगे, हियर वी स्टडी अबाउट जेंटलमैन एम हेमल। I taught you study who was M. Hamel. Today I would like to make you understand a little bit about M. Hamel. M. Hamel was a teacher of French language in the school of Alsace-Lorraine, where he had been teaching for 40 years. He was a strict teacher because he had a terrible iron ruler under his arm. He used to punish the students, those students who didn't complete their lessons. Yes or no? Yes. I made you understand well. Study today. I'm repeating this dear topic. Next, gentleman, French. Yes or no, guys? French. I taught you study about French here. Who was French? French was a little student of M. Hamel of French language, as well as he was a narrator of the story The Last Lesson. ये मैंने बता रखा हूं कल ही। कल मैंने VVI क्वेश्चन बताया था और वो VVI क्वेश्चन का नाम है स्केच द कैरेक्टर ऑफ एम हेमल। क्या नाम है? स्केच द कैरेक्टर ऑफ एम हेमल। क्या बोले? जोर से बोलो। स्केच द कैरेक्टर ऑफ एम हेमल। ये आर्ट्स, कॉमर्स और डियर साइंस, ये डियर देखिएगा, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए VVI क्वेश्चन है स्केच द कैरेक्टर ऑफ एम हेमल। ये 3 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के डियर बताओ? जो इसको नहीं पढ़ा है वो जाकर के मेरे YouTube चैनल में आप देख सकते हैं, स्केच द कैरेक्टर ऑफ एम हेमल द लास्ट लेसन में इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। आज जो सेकंड ये VVI क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस हम जो पाए वो क्वेश्चन को करवा देंगे। ये VVI क्वेश्चन मैंने करवा रखा है कल क्लास 12th के लिए सब्जेक्टिव मोड में। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां पे देर देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी VVI है। व्हाट वाज अनयूजुअल थिंग्स। क्या है क्वेश्चन मेरे बच्चों बताओ? व्हाट वाज अनयूजुअल थिंग्स। क्या लिखा हुआ जो बोर्ड पे है, क्या आपके स्क्रीन पे सही से आ रहा है? पहले बोलो हाय नहीं। व्हाट वाज अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस। क्या बोला मैंने बताओ? व्हाट वाज अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस। क्या बोले मेरे बच्चों बताओ? व्हाट वाज अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल, इन द स्कूल दैट डे। क्या बोला मैंने बताओ? इन द स्कूल दैट डे। क्वेश्चन को समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के बताओ? ये 3 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के बताएंगे? और आपको लिखने कितने वर्ड्स में मेरे प्यारे बच्चों? ये लिखना है 60 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में लिखना बताओ? एटलीस्ट 60 वर्ड्स में लिखना है। हेलो एवरीबॉडी, जो आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं समझने का प्रयास करें, जो मेरे YouTube चैनल पे जुड़े हैं, नए जुड़े तो जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब ये व्हाट वाज अनयूजुअल थिंग्स, ये VVI क्वेश्चन है। व्हाट वाज अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल दैट डे। फ्रेंच को उस दिन स्कूल में क्या असाधारण लगी थी? फ्रेंच जब उस दिन स्कूल गया तो फ्रेंच को स्कूल में उस दिन क्या असाधारण लगी थी, क्या अनयूजुअल लगी थी? यही ना क्वेश्चन है।
आइए इसका आंसर देखता हूं हम लोग आपके साथ, या मैं देखता हूं आपके साथ। ये है इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां देखिएगा, फ्रेंड नोटिस्ड many things. Friend noticed many things were unusual in the school that day। क्या बोले मेरे बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ ही नहीं? Friend noticed many things were unusual in the school that day. His teacher, पहले यहां पे चलो यही लिखता हूं, पहले नहीं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको थोड़ा और अच्छा कर देता हूं मैं आंसर को। द इंटायर स्कूल, क्या बोले मेरे बच्चे बताएंगे? द इंटायर स्कूल वॉच सोलेमन। The entire school was solemn and grave. The entire school was solemn and grave. His teacher M. Hemal, his teacher M. Hemal, or his a special dress that day। The things most surprised him that the backbenches of the classroom were always empty, but they are, यहां पे थोड़ी इंप्रूव करनी होंगी मुझे, but they were, ये देवर भाभी वाला मत सोच लीजिएगा, बट देवर को देवर भी बोलते हैं। देवर फील्ड विथ villagers that day, including, hello boy and hello girls, including a retired postmaster, comma, villagers and an old houser, आंसर आपकी डन होती है। यहां पे समझिए क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंड नोटिस इन द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड को स्कूल में क्या साधारण सी बात जो उन्होंने नोटिस करा। तो फ्रेंड उस दिन स्कूल जब गया तो फ्रेंड ने स्कूल में बहुत सारी चीजें नोटिस किया जो उसको साधारण सी लगी। सबसे पहले जो उसका पूरा स्कूल था वो बिल्कुल डियर गाइस बोल सकते गंभीर और अति गंभीर था, शांत था। उसके टीचर एम हिमल जो थे वो स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे, और जो सबसे उनको डियर गाइस सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया, वो ये था
कि जो उसके क्लास की बैक बेंचेस, उसके क्लास में जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहा करता था, आज वो ग्रामीण वासियों से भरा हुआ है। और उस ग्रामीण वासी में रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है। कौन है मेरे बच्चों? रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है, विलेजर से। और साथ में कौन है? एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम क्या बता? वर्ल्ड हाउस रे। अब अगर इसका वर्ड्स जानना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से रहते हैं, बहुत सारे क्या लगभग बच्चे हिंदी मीडियम से ही रहते हैं, तो यहां पे आप वर्ड्स इसका करना चाहेंगे तो इसका वर्ड्स में आप आ जाइए और इसका वर्ड्स में जेंटलमैन हम लोग देखेंगे डियर गाइस, क्या इसका वर्ड्स रखेंगे हम लोग, इसको भी थोड़ा देख लेंगे एक बार गौर करके। अब इसका डियर वर्ड्स थोड़ा देख लीजिएगा। इंटायर के मतलब क्या होता है बताएंगे मेरे बच्चों? इंटायर के मतलब क्या होती है? इंटायर के मतलब क्या होती है गाइस? पूरा। क्या होती मेरे बच्चों बताएंगे? पूरा होती मेरे बेटे। अब यहां पे देखेंगे सोलेमन। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? सोलेमन का हिंदी क्या होता है मेरे बेटे बताएंगे? सोलेमन का हिंदी होता है मेरे बेटे गंभीर। गौतम गंभीर समझ लो आप, गंभीर। बेटे ग्रेव का हिंदी क्या होती है? अति गंभीर। क्या होती मेरे प्यारे बच्चों? इसका जो हिंदी होता है मेरे बेटे, इसका हिंदी होता है अति गंभीर। बोलो हाँ ही नहीं? अब ये ओल्ड हाउजर जो है ना मेरे बेटे, ये बूढ़ा व्यक्ति का नाम था। किसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों? बूढ़ा व्यक्ति का नाम था। ये डीवीआई क्वेश्चन क्या आपको समझ में आई? पहले बोलो हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अब डियर हम लोग लेके चलेंगे डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटरमैन आपका वीवीआई है डियर गाइस, या उसको इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर? आइए हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। हाउ ड्रेस्ड, क्या बोलेंगे यहाँ पे? हाउ ड्रेस्ड, यहां बोलेंगे हाउ ड्रेस्ड वाज एम हेमल। क्या बोलेंगे? हाउ ड्रेस्ड वाज एम हेमल इन हिज, हाउ ड्रेस्ड वाज एम हेमल इन हिज लास्ट क्लास। क्या बोला मैंने? इन हिज लास्ट क्लास दैट डे। यहां पे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने बोला आपको क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में कि हाउ ड्रेस्ड वाज, ठीक है एम हेमल है ना लिखा हुआ, हाउ ड्रेस्ड वाज एम हेमल इन हिज लास्ट क्लास दैट डे। आने बोल सकते हैं उस दिन अपनी आखिरी क्लास में एम हेमल कैसा ड्रेस में था। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 बार पूछा गया है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इसका आंसर आके बोर्ड पे कर सकता है? बताओ हाँ या नहीं? बोलो बता दो। सभी सकता है वैसे, छोड़ो ना, मैं इसको बोर्ड पर पढ़ा रखा हूं। बट आई थिंक जेंटलमैन एंड दो द स्टूडेंट्स वर कैपेबल टू मेक इट अंडरस्टैंड वन द स्टेज या वन जेंटलमैन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं बता पाएंगे, मैं ही बता देता हूं मेरे भाई। आप लिखेंगे यहां पे, ये देखिएगा गौर करके। एम हेमल, क्या बोले मेरे बच्चे? वाजिया टीचर ऑफ, क्या बोला मैंने फिर से बताओ? एम हेमल वाजिया टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? एम हेमल वाजिया टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ, क्या बोलेंगे स्कूल को? इन द स्कूल ऑफ, इन द स्कूल ऑफ अल्जैक। क्या बोलेंगे? अल्जैक, जिसको आप अल्सास पढ़ते हैं। अल्जैक एंड लॉरेन। व्हाट गाइस? अल्जैक एंड लॉरेन। यस और नो गाइस? अब यहां बोलेंगे ही वोर, क्या बोलेंगे? ही वोर ग्रीन कोट। व्हाट कोट? ही वोर ग्रीन कोट। नेक्स्ट फ्रेंच शर्ट। व्हाट गाइस? फ्रेंच शर्ट and young black silk cap. What guys? And young black silk cap with what guys? With embroidered, with embroidered. हाई नहीं? अब यहां बोलेंगे with, which he did not wear, which he did not wear generally.
generally, full stop. He wore, hello, don't laugh. He wore those one inspection. What? Inspection, comma, price days. What? Price days. And Sunday. And not Sunday. And one Sunday. Dear guy, that question came in your examination not only 1 and 2 times, more than 2 and 2 times. And that's why you have to notice this question and this answer well. Yes or no guys? अब gentlemen, हम लोग 2 क्वेश्चन ये VVI क्वेश्चन पढ़ा, कल मैंने एक VVI क्वेश्चन पढ़ा, 3 VVI क्वेश्चन मैंने द लास्ट लेसन से। मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो डियर, अब देखते हैं हम लोग बात करेंगे, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी, जिसका डियर यूट्यूब चैनल है इंग्लिश सीखो दोस्तों। और डियर हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंगो के VVI क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम आपको पहले बता चुके हैं, जो वीडियो आपको डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है, अपलोडेड मिल जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच से स्कूल में किस विषय के बारे में पढ़ करके या तैयारी करके आने की आशा किया गया था। क्वेश्चंस का आंसर मैंने लिखा, फ्रेंच वाज ए लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल। क्या लिखा बच्चों मैंने? फ्रेंच वाज ए लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल। ये एम हेमल का छोटा सा स्टूडेंट था, और साथ में कौन सा लैंग्वेज का था? फ्रेंच लैंग्वेज का था। और साथ में ये नैरेटर है कौन सा स्टोरी का? द लास्ट लेसन का। और उस दिन फ्रेंच से स्कूल में मेरे प्यारे बच्चों कौन से सब्जेक्ट या विषय के बारे में तैयारी करके आने की आशा किया गया था? तो डियर बोल सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स के बारे में। कौन सा लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स के बारे में? फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स के बारे में। लेकिन बेचारा फ्रेंच इसके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। बोलो हाय नहीं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4। और जेंटलमैन हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए समझ लीजिए आप यहां पे कि क्या है कॉन्सेप्ट की बात। वेयर वाज द बुलेटिन बोर्ड सिचुएटेड? बुलेटिन बोर्ड किधर सिचुएटेड है? तो बुलेटिन बोर्ड जो सिचुएटेड है ये कहां पे है? इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। कहां पे सिचुएटेड है मेरे बच्चों? इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। और मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, इट वॉज ओनली वन सोर्स टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन अल्जैक एंड लॉरेन। अल्सास और लॉरेन में ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए एकमात्र स्रोत है, और उस स्रोत का नाम है बुलेटिन बोर्ड। ये कहां पे है? ठीक है, टाउन हॉल के बगल में है। मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ रहता था? मेरे बच्चों बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ रहता था कि जेंटलमैन, ये जो बोल सकते हैं कि जो युद्ध हो रहा था जर्मनी और फ्रांस के बीच में, उसका इंफॉर्मेशन और कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर भी लिखा हुआ रहता था। किस पे? बुलेटिन बोर्ड पे। और करंट इंफॉर्मेशन भी, यानी बोल सकते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी लिखा हुआ रहता था। बोलो हाय नहीं। ये लिखा हुआ रहता था मेरे बच्चों। और इसी के साथ VVI क्वेश्चन आपका द लास्ट लेसन में, जो द लास्ट लेसन का चैप्टर इसका एंड हुआ। कल हम बात करेंगे आपके साथ सेकंड नंबर चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, और उसको रिवीजन करते हुए उसका VVI क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे कल आपको। आप बने रहेंगे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करने की प्रयास करें। थैंक यू। हमारा